पॉइंट का परिचालन के लिए, कांटे के परिचालन के लिए क्या क्या साधन? कहीं लीवर से परिचालित, कहीं लीवर से परिचालित होता है, कहीं मोटर से परिचालित होता है। और मोटर के लिए स्टेशन मास्टर के पास पैनल होता है। इस पैनल के माध्यम से कांटों को परिचालित किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है। ठीक, इसके माध्यम से मोटर के माध्यम। जब यहाँ से पैनल देख रहे हैं बगल में, इस तरह का पैनल या इससे और भी मॉडिफाइड पैनल जैसे में जाओगे बहुत सारे स्टेशन में अलग अलग तरह का होगा, लेकिन मेन फंक्शन उसका वही है, साथियों और सिग्नलों का एक साथ। ठीक, ये परिचालन होता है पैनल से। जहाँ पर पैनल से नहीं होगा, कुछ साइडिंग लाइन होंगे, वहाँ पर पैनल से परिचालित नहीं होगा। नॉन रनिंग लाइन कहते हैं, जिस लाइन में सिग्नल नहीं होगा, जिस लाइन में जाने आने के लिए सिग्नल नहीं होगा, उसको कौन सा लाइन कहते हैं? नॉन रनिंग लाइन, गैर चालित लाइन। और जिस लाइन में गाड़ियों का आना जाना सिग्नल से निर्धारित होगा उसे कहते हैं रनिंग लाइन। कुछ नॉन रनिंग लाइन जो है, गैर चालित लाइन जो है, स्टेशन में होते हैं, बड़े बड़े स्टेशन में ज़्यादातर होता है। तो ऐसे लाइनों में पॉइंट के परिचालन के लिए लीवर होते हैं, ग्राउंड लीवर, धरती पर ही लगा होगा, इसको कहते हैं ग्राउंड लीवर। उस लीवर को खींचोगे तो पॉइंट से परिचालित होगा। खींचने के बाद में जो सट जाता है, हाँ, वही परिचालित हुआ उसका। अब तुमको जैसा करना है, तुमको समझ में रखना होगा कि पॉइंट को हमको नॉर्मल चाहिए या रिवर्स चाहिए। वही तो बता रहे हैं। हाँ, सोचो अभी तो कुछ देर पहले बोले हैं, कैसे बताओगे? नॉर्मल होगा तो सीधा लाइन के लिए, सीधा लाइन के लिए नॉर्मल है। सीधा बात है, इसको कहीं चेंज नहीं होगा। पॉइंट अगर नॉर्मल है तो सीधा लाइन के लिए, सीधा लाइन कौन सा होगा? सीधा लाइन है। इधर कौन सा होगा? पॉइंट नॉर्मल रहेगा तो सीधा लाइन के लिए। इसी तरह ये गाड़ी अगर है, इस गाड़ी के लिए सीधा लाइन कौन सा है? मेन लाइन है ना। मेन लाइन किसको कहते हैं? सीधा लाइन को मेन लाइन। और से गाड़ी सीधा पास हो सके, अपने पूरी गति के साथ पास हो सके, उसको कहते हैं मेन लाइन। और दो स्टेशनों के बीच के लाइन को भी मेन लाइन कहते हैं। कि स्टेशन में तो एक से ज़्यादा लाइन है, स्टेशन में ज़्यादा लाइन है, उसमें एक लाइन मेन लाइन होगा। कौन सा लाइन? जो लाइन उसका सीधा होगा। और दूसरी बात, लाइन से गाड़ी पास हो सकती है, पैसे कमा के पूरे पास इधर तक भी हो सकती है, स्पीड कम होती है। स्टेशन से जब गाड़ी में बैठते होंगे तो देखते होंगे लूप लाइन से निकलती है, स्पीड कम होता है। जब सिग्नल लाइन से निकलती है तो गाड़ी अपने पूरे जितना रास्ते में था उतना ही निकल रही है। कभी कभी तो लगता है कि वहीं पर ज़्यादा स्पीड है ना। आभास होता है, क्योंकि वो आभासी चीज़ है। एक लाइन एक जाके बढ़ जाता है। और चूँकि स्टेशन में सामान नज़दीक में रहता है, इसलिए देर लगता है कि जल्दी लिखा गया है। बाकी सेक्शन में दूर दूर में सामान रहता है, तो पेड़ पौधा सब दूर में है, घर दूर में है, तो लगता है कि बहुत धीरे धीरे चल रहा है। और कोई बात तो मेन लाइन लूप लाइन क्लियर हो गया। मेन लाइन ज़्यादातर सीधा लाइन होता है। मेन लाइन क्या होगा? सीधी लाइन होगा। सीधे लाइन से गाड़ी थ्रू पास होगी, उसको हो गया मेन लाइन आपका। उसके अलावा जो लाइन है वो क्या है? लूप लाइन। और लूप लाइन इसको कहेंगे जो लाइन एक लाइन से निकला और उसी लाइन से आकर के दूसरी तो उसको कहेंगे लूप लाइन। जिस लाइन से निकला उसी लाइन में आकर के मिल गया, लूप लाइन। क्लियर? नहीं मिला तो साइडिंग लाइन, साइड लाइन में चला गया तो फिर उसको दूसरा चीज कहेंगे। नहीं मिला तो साइड, दूसरी लाइन में मिला तो उसको दूसरा चीज कहेंगे। क्या कहेंगे? हाँ, अगर एक ही तरफ से मिला यहाँ ला के समाप्त कर दे, यहाँ से एक पॉइंट निकाले, यहाँ पर ला के समाप्त कर दे, इससे तब जुड़ा नहीं हो, ठीक है? तो स्टार्टिंग लाइन सामान्य गाड़ी परिचालन में इस्तेमाल नहीं होता है,
स्टेबल रोड को रखने के लिए, जगह को रखने के लिए इस्तेमाल होता है। ये सब कहते हैं साइडिंग लाइन। ये सब लाइन है लोडिंग अनलोडिंग के लिए, जहाँ लोडिंग अनलोडिंग की बात होती है उसके लिए जो जगह को लाइन बना के रखा जाता है, इसे कहते हैं साइड लाइन। ठीक है, तो ये हो गया, तुम मेन लाइन समझ गए, लूप लाइन समझ गए। तो पॉइंट, कोई भी पॉइंट नॉर्मल और रिवर्स, यस, नॉर्मल हमेशा वो सीधी लाइन के लिए होगा। इसके लिए सीधा लाइन ये है, ये नहीं है, तो दूसरे लाइन में जा रहा है, रिवर्स है। रिवर्स इसके लिए सीधा लाइन ये है। यस सर, इस पॉइंट से जब जाएगा तो रिवर्स करना होगा, इधर जाएगा तो इसको रिवर्स करना होगा। यस, मतलब दूसरे लाइन की तरफ जा रहे हैं तो वो पॉइंट क्या हो गया, सीधी लाइन की तरफ जा रहे हैं तो वो पॉइंट क्या होगा, नॉर्मल। पॉइंट को देखना है कि पॉइंट किसके लिए सही है, नॉर्मल की अवस्था में है या क्लियर। कोई कंफ्यूजन, फेसिंग ट्रेलिंग में कंफ्यूजन, बता रहे फेसिंग किसको कहेंगे, तो पतले वाले हिस्से, हैं? पतले वाले हिस्से दो बोलते हैं। इस पॉइंट से गाड़ी की दिशा बदले जा सकती है, दिशा नहीं, रास्ता। दिशा तो पूरब जा रही थी, उसको पश्चिम कर देंगे। इस लाइन पर यहाँ पर एक पॉइंट है, ये पॉइंट इसके लिए फेसिंग है या ट्रेलिंग है, क्यों है फेसिंग, इसका रास्ता बदल रहा है, बदला जा सकता है, बदले या नहीं बदले वो अलग बात है, जरूरत पेश आता है, बदला जा सकता है। समझ, पॉइंट से गाड़ी का रास्ता बदला जा सकता है, पॉइंट फेसिंग, ठीक है। लेकिन वही पॉइंट यहाँ से निकलने वाली गाड़ी के लिए, यहाँ से निकलने वाली गाड़ी के लिए पॉइंट यही है, पॉइंट क्या हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट से इस गाड़ी का रास्ता नहीं मेन लाइन का मतलब, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट इसलिए फेसिंग हो जाएगा, क्लियर है। इस गाड़ी के लिए जो फेसिंग ट्रेलिंग गाड़ी की दिशा के अनुसार होता है, पॉइंट फेसिंग होगा वही पॉइंट रहेगा, वो गाड़ी की दिशा पे डिपेंड करता है, फेसिंग होगा या ट्रेलिंग होगा। जैसे ये गाड़ी यहाँ से निकलना है, ये पॉइंट अगर हम नॉर्मल रखते हैं तो इसके तरफ को चला जाएगा, इस पॉइंट को रिवर्स करते हैं तो गाड़ी इधर जाएगी। तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या है, फेसिंग पॉइंट, इसके द्वारा गाड़ी के रास्ता को बदला जा सकता है, या तो गाड़ी इधर जाएगी या गाड़ी इधर जाएगी, ठीक है। अब इस गाड़ी को अगर हम पॉइंट रिवर्स कर दिए, यहाँ सट जाएगा, इस तरफ सट जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये यहाँ आकर के इस रेल को क्या कहेंगे, इस रेल को क्या कहेंगे, इसको क्या बोलेंगे, स्विच रेल। ये स्विच रेल, ये स्विच रेल इसमें सट जाएगा, यहाँ से गैप हो जाएगा, ठीक है। या फिक्स किया हुआ इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ जाके गैप हो जाएगा। जब ये रिवर्स कर देंगे इसको, पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। अब ये गाड़ी इस लाइन में जाएगी, यहाँ जाते हुए ये जो पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इस पॉइंट से इस गाड़ी का दिशा नहीं बदला जा सकता, रास्ता नहीं बदला जा सकता। अब गाड़ी को इधर ही जाना, दोनों मूव पड़ेगा। ये जो है तुम्हारे देखो दोनों मूव पड़ेगा, या तो इधर सटेगा या इधर सटेगा, सब में वही बात होगा, सब में वही बात होगा। जितना भी पॉइंट होगा, दो स्विच रेल, इसलिए उसको पॉइंट्स बोला जाता है, पॉइंट नहीं बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पॉइंट्स बोला जाता है। प्लूरल शब्द है, बहुवचन है, क्यों, एक पॉइंट में दो स्विच रेल होता है, एक पॉइंट में दो स्विच रेल होता है, इसलिए इसको पॉइंट बोला जाता है। पॉइंट सीधे नहीं बोलते हैं, पॉइंट भी होता है, एक स्विच रेल वाला भी होता है, कुछ पॉइंट एक स्विच रेल वाला भी होता है, उसमें एक ही स्विच होगा, ठीक है। उसको कहते हैं ट्रैप पॉइंट, कहते हैं ट्रैप पॉइंट। पहला लोगों को सब पढ़ा है आइसोलेशन है, ट्रैप पॉइंट अलग कर देते हैं। क्लियर हुआ, ये इसमें दो स्विच रेल है, एक पॉइंट में दो स्विच रेल है, लेकिन अगर एक ही स्विच रेल वाला पॉइंट होगा तो कहते हैं ट्रैप पॉइंट। लेकिन थ्योरी में जाओगे
किसी से पूछोगे तो ट्रैप पॉइंट नहीं बताए, लेकिन बोलोगे कि लंगड़ा पॉइंट तो तुरंत समझ ठीक है। लंगड़ा पॉइंट बोलोगे तो समझ जाएगा, लेकिन ट्रैप पॉइंट बोलोगे तो नहीं समझेगा। ठीक है, इसका भी कुछ नाम है। व्यवहार में लोग उसको कहता है लंगड़ा पॉइंट, जब उसको एक ही टाइम है। क्लियर है? तो ये पॉइंट अभी क्या है, नॉर्मल है कि रिवर्स है? ये पॉइंट ये पॉइंट अगर इधर सेट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, क्लियर है? समझ पा रहे हो सब? पॉइंट नॉर्मल होगा तो सीधी लाइन की तरफ होगा, रिवर्स होगा तो सीधा लाइन की तरफ, दूसरा लाइन होगा उसकी तरफ। वो पॉइंट इस गाड़ी के लिए ट्रेलिंग है, उधर से आने वाली गाड़ी के लिए इस गाड़ी के लिए फेसिंग हो जाएगा, उधर से गाड़ी आएगी तो फेसिंग हो जाएगा। क्लियर? दो पॉइंटों को जोड़ने वाले रास्ते को, दो पॉइंटों को जोड़ने वाले रास्ते को क्या कहते हैं, क्रॉस ओवर कहते हैं। ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, इस दोनों के जो रास्ता ये जो है बॉडी को बोलते हैं क्रॉस ओवर। क्या बोलते हैं? क्रॉस ओवर। दो पॉइंटों को जोड़ने वाले रास्ते को ठीक। और ये जो बॉडी है, ये जो हिस्सा है, इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शन। इसको कहते हैं क्रॉसिंग बॉडी। क्रॉसिंग बॉडी में ये जो हिस्सा है इसको कहते हैं नोज। इसको कहते हैं नोज रेल, ना की तरह है ना, इसको कहते हैं नोज रेल। और इसको कहते हैं गार्ड। क्या काम है इसका? ये जो पॉइंट चेंज करते समय गाड़ी गिरने की संभावना होती है, खतरा होता है, उससे उसको बचाया जाता है। ये पूरा क्रॉस सेक्शन हो गया, ठीक है, इसलिए इसका नाम है गार्ड हो गया। ट्रैक चेंज करते समय कहीं स्लिप ना हो जाए, ये क्या करता है, इसको रोकता है। तो पूरा एरिया इसलिए इसका नाम है गार्ड। लेकिन ऐसा ही संरचना संपार फाटक पर अगर होगा तब उसका नाम होता है चिप। ऐसा ही संरचना, ऐसा ही स्ट्रक्चर अगर संपार फाटक पर होगा तब उसको कहेंगे चिप। लेकिन यहाँ पर पॉइंट के क्रॉसिंग बॉडी के पास है तो इसको बोलेंगे कहीं कहीं रेलवे लाइन जहाँ कर्व में होता है, गोलाई में होता है, चाहे पुल पर, ये सब को भी देखोगे तो एक्स्ट्रा लाइन बीच में दिया रहता है, उसको भी क्या कहेंगे, संपार फाटक पर जहाँ पर होगा हो जाएगा पटरी से स्लिप ना क्लियर। फिशिंग टेलिंग समझ गया, सपोर्ट के लिए क्रॉस ओवर समझ गए, क्लियर। नॉर्मल रिवर्स समझ गए। अभी बताओ कि इस गाड़ी को यहाँ से निकालने के लिए, ये चलो यहाँ तो बताया, याद हो गया, यहाँ बताओ इस गाड़ी को यहाँ से निकालने के लिए कौन सा पॉइंट नॉर्मल होगा, कौन सा पॉइंट रिवर्स होगा? ये नॉर्मल हो जाएगा, रिवर्स होगा, रिवर्स हो जाएगा, तब यहाँ से निकल जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट क्या रहना चाहिए, अगला उसका अगला नॉर्मल रहेगा। अगर उसको नॉर्मल नहीं करोगे तो गाड़ी नहीं गिरेगी, लेकिन पॉइंट टूट जाएगा, पॉइंट डैमेज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कर देना बेहतर है। नहीं करोगे पॉइंट डैमेज हो जाएगा। पॉइंट का कीमत है लाखों रुपया, लाखों रुपया तुम्हारे वेतन से काटिए। हमारे कदम ठीक है, जब रिवर्स करना होता है तो आगे इसको नॉर्मल करना होता है, दोनों साथ में करना होता है। ये दोनों एक साथ ऑपरेट हो गए, इसलिए इसका नाम है कपल पॉइंट। ये जो दोनों इसका माथा है, ये माथा और वो माथा, ये माथा और ये माथा, दोनों एक ही बटन दबाने से परिचालित होगा। वो नॉर्मल हो जाएगा सर। ठीक है, ये नॉर्मल हो, दोनों रिवर्स ही होगा। नॉर्मल कैसे होगा? नॉर्मल तो है ही,
रूट चेंज करना है तो ये यहाँ सटेगा, वो यहाँ सटेगा, दोनों रिवर्स होगा। ठीक है, पैनल से हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर तुमको करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ये पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए, इधर निकलने में बताओ, ये पॉइंट क्या रहना चाहिए? पॉइंट क्या रहेगा? लगे तो इसकी तरफ रहेगा, ये दो रिवर्स, क्योंकि ये कपल पॉइंट क्या है, कपल पॉइंट। जब दो पॉइंट एक ही साथ क्या रिपीट कर रहे हो, स्विच खुद जब दो पॉइंट एक ही स्विच से, एक ही बटन से, एक ही लीवर से परिचालित होगा, एक ही बार माउस क्लिक करने से भी परिचालित हो जाएगा, तो उसको कहेंगे कपल पॉइंट। ठीक, कहीं कहीं देखोगे कि यहाँ पर पॉइंट नहीं होगा, किसी किसी स्टेशन में देखोगे कि यहाँ पर ये लाइन जैसे है, ये लाइन सीधे आकर के इसमें मिल गया, तो कपल पॉइंट नहीं होगा। वहाँ पर कपल पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो सिंगल पॉइंट है, नहीं लंगड़ा होगा, लंगड़ा वाला भी कपल पॉइंट हो सकता है। यहाँ लंगड़ा पॉइंट होगा, वहाँ नॉर्मल पॉइंट होगा, यहाँ लंगड़ा पॉइंट होगा, वहाँ दोनों मिला करके कपल पॉइंट होगा। कपल पॉइंट मतलब दो पॉइंट, क्लियर है? पहचान लोगे कौन कौन सा जाएगा? मेल लाइन से गाड़ी निकलेगी, सारा पॉइंट क्या रहेगा? नॉर्मल रहेगा। पॉइंट पहुंच जाता है तो कैसे रिवर्स करेंगे? कैसे रिवर्स करेंगे? नॉर्मल सीखो ना, उसके बाद नॉर्मल सीखिए, नॉर्मल बाद में नॉर्मल फंक्शन सीखिए। नहीं, इसको पलटने की कोशिश कर रहे हैं। और किसी को कोई समस्या ये बताओ तो बताओ, और किसी का सवाल है कुछ तो बताओ। सर कपल पॉइंट में हमेशा रिवर्स रहता है सर? कपल पॉइंट हमेशा, कोई भी पॉइंट हमेशा नॉर्मल अवस्था में रखना है। स्टेशन में सारे पॉइंट हमेशा नॉर्मल अवस्था में। जब दूसरी लाइन को ले जाना होगा, अगर वो लाइन बाधित है, उस लाइन में पहले से कोई गाड़ी रखी हुई है, जैसे ये लाइन अगर हमारा मेन लाइन में कोई गाड़ी खड़ी है, ठीक है, तब स्टेशन मास्टर इस पॉइंट को कभी भी नॉर्मल अवस्था में नहीं रखेगा, रिवर्स एक पॉइंट से इधर बना करेंगे। क्यों? कोई गाड़ी बिना लाइन क्लियर के आ गई, भाग के आ गई, लुढ़क के आ गई, तो कम से कम इससे टकराए नहीं, दूसरे खाली लाइन। अगर दो सभी लाइन ब्लॉक है, तो जो लाइन कम इम्पोर्टेंट है, जिस लाइन में कम इम्पोर्टेंट गाड़ी खड़ी है, दो में माल के पैसेंजर ट्रेन खड़ी है, एक में मालगाड़ी खड़ी है, इसके तरफ सेट करके रखेंगे, है ना? ये सब ड्यूटी में आता है। स्टेशन मास्टर को भी ध्यान रखना है, और स्टेशन मास्टर अगर ड्यूटी कर रहे हैं इसको चेंज करने में, तो आपको भी ध्यान रखना है, मास्टर को सब बदल नहीं देना, ठीक ना? तो नया नया यंत्र साल 2 साल में लग जाएगा, जो मास्टर को याद दिलाएगा, मास्टर वो आपके पॉइंट चेंज नहीं किया है, गाड़ी आने के खड़ी होने के 2 मिनट के बाद, 1 मिनट के अंदर चाहे पॉइंट को, जैसे ये गाड़ी आई मेन लाइन में खड़ी होगी, तुरंत इस पॉइंट को चेंज कर रिवर्स कर देंगे, खाली लाइन को तरफ। तब धीरे धीरे वो मशीन लगने वाली है, जितना मशीन लगता जाएगा उतना आदमी खत्म हो गया, हो गया ना? उनको सर को बताओ, गाड़ी वो मेन लाइन से आ रही है, रखो इस गाड़ी को ट्रेन बना दो, बोलो कौन सा पॉइंट फेसिंग होगा? हाँ, दिख नहीं रहा आप फेसिंग पॉइंट वो फेसिंग होगा, ये क्या होगा? टेलिंग होगा, ये भी तो फेसिंग होगा, इससे भी तो रास्ता बदल सकता है। नहीं बदलेंगे, जरूरत नहीं है अभी, वो अलग बात है, लेकिन बदल तो सकता है। ये फेसिंग, उसके बाद आगे जाने पर मेन लाइन से 2 फेसिंग 2, उधर से आएगा तो 2 फेसिंग 2, ज़्यादा लाइन होगा, ज़्यादा पॉइंट और भी पॉइंट हो सकता है। 3 लाइन के स्टेशन में ये सिंपल इसको तो बोलते हैं, तो
रूम नोट बोलेंगे तबला वाला आपको हिल यही बोलेंगे यही पास इसी को बोलेंगे। पैर की एड़ी से समझ जाइए ये मोटा तो मतलब अंगूठा पतला। गाड़ी जब टो से हिल की तरफ जाएगी तो प्रेसिंग प्रेसिंग, गाड़ी जब हिल से टो की तरफ आएगी। और किसका क्या प्रश्न है बता। सर कैसे क्लियर होगा किस पॉइंट पर गाड़ी को ले जाना है किधर रिवर्स करेगा? हाँ मास्टर बाबू आपको भेज दिए, बोलिए वो क्या करना होगा। उस गाड़ी को लेना है लाइन नंबर 3 में। कौन कौन सा पॉइंट नॉर्मल रहेगा, कौन कौन सा पॉइंट रिवर्स रहेगा, वो क्या रहेगा। ये नॉर्मल नहीं तो रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स रहेगा तब तो गाड़ी इधर आ जाएगी। ये रिवर्स रहेगा नॉर्मल है ये नॉर्मल रहेगा यहाँ पर रिवर्स रहेगा यहाँ पर रिवर्स रहेगा और यहाँ पर रिवर्स रहेगा। क्रॉस लेके वो तो हो जाएगा रिवर्स होगा ना तो फिर वहाँ से ये सिस्टम नॉर्मल खराब हो जाएगा, जब पैनल खराब हो जाएगा ये तो हमारे दिमाग की पूरा सीधा जाएगा। उसमें ले जाएगा तब ना रिवर्स होगा। मेन लाइन से यहाँ नॉर्मल रहेगा यहाँ हाँ, तो वहाँ पर ही हो जाएगा पेसिंग, फिर से ये पेसिंग हो जाएगा। ये फिर बस से सीधे लेके चला जाएगा, सीधे चला जाएगा, नॉर्मल हो है जाएगा। समझ में? वहाँ पर भी नॉर्मल ही रहेगा। पेसिंग क्या है? इसी इधर से निकलेगा इसको 3 नंबर में लगा रहे हैं। इसको 3 नंबर में लगा रहे हैं वहाँ से फिर सीधा निकलेगा क्लियर हुआ? क्लास जाओ। वहाँ से 3rd नंबर पे हो जाएगा। मोबाइल